आप सभी भक्तों को माधव रामानुज शास्त्री का जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माधवाशीष। सुंदरकांड के 6वें भाग में आपने श्रवण किया किस प्रकार से रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद के द्वारा ब्रह्मपाश साधा गया और ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए श्री हनुमान जी महाराज मस्तक को झुका करके प्रणाम करते हैं और ब्रह्मपाश में बंधने को तैयार हो जाते हैं। ब्रह्मपाश में बांधकर रावण की सभा में ले जाया गया श्री हनुमान जी महाराज को हनुमान जी मानो की आज लीलाधारी बनकर के आए हैं। ये उन्हीं की लीला थी कि ब्रह्मपाश में बंद करके रावण के राजभवन में जाना और उसकी राजसभा को जाकर के निहारना कि वहां पर कैसी शोभा है और रावण को ज्ञान देने के लिए कोई ज्ञानी वहां उत्पन्न है कि नहीं, विराजित है कि नहीं, यही जानने के लिए हनुमान जी महाराज आज ब्रह्मपाश में बांधे गए हैं। उन्हें देख करके और हनुमान जी को जब बंधा हुआ देखा, रावण अट्टहास करके हंसने लगा और हनुमान जी को दुर्वचन कहने लगा, अपशब्दों का समावेश करने लगा। कपिहि विलोकित सानन बिहसा कहीं दुर्बाद, सुतवद सुरती की निपुणी उपजार गए विषाद। रावण जब अट्टहास करके हंसने लगा, हंसते हुए अकस्मात उसे अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का स्मरण हो आया और उसके मन में विषाद उत्पन्न हो गया। वह चित्कार करके हनुमान जी से कहने लगा, कह लंकेश कवन तय कीसा, कहीं के बल घा नहीं बल खीसा, की धो श्रवण सुनई नहीं मोही, देखे अति असंख सट तोई। रावण कहने लगा, रे वानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे या मेरे यश को सुना नहीं अपने कानों से? रे शठ, हे वानर, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं, अर्थात तेरे मन में अभी भी संकोच नहीं है, संदेह नहीं है, क्या मृत्यु का भय तुझे नहीं सताता है? मार निशित चर कहीं अपराधा, कहूं सट तोई न प्राण कहीं बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? हे मूर्ख, बता, क्या तूने अपने प्राणों से भी मोह नहीं रखा? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जहां के बल विरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जहां बल शीस धरत से सानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र फणों वाले शेषनाग पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुम ते से सठन सिखावन दाता, हरि को तन दंड कठिन तेहि भंजा, तेहि समेत निपदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह को धारण करते हैं, अवतारों को धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर डाला। हे रावण, खर दूषण त्रिशिरा रुबाली, बदे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण को मार दिया, त्रिशिरा और बाली को जिन्होंने मार दिया, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेस ते, जित्यों चराचर झारी, तासुदूत में जा करी, हरियाणे हूँ प्रिय नारी, लगन सिया राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिसकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूं। श्री हनुमान जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी का कितना सुंदर परिचय दिया है और अपने द्वारा दिए हुए परिचय में राम से अवगत कराया है कि वो श्री राम कोई साधारण नहीं है, वे साक्षात श्री नारायण का अवतार है।
जानो में तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समरे बाली सन करि जसु पावा, सुनि कपि वचन बिहसी बिहरावा। हनुमान जी आगे कहते हैं, हे रावण, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, वही सहस्त्र बाहु अर्जुन जो था उसने तुम्हें 10 मुख वाला कोई पशु मान लिया और तुम्हारे गले में रस्सी बांध करके और मदारी की भांति और तुम्हें वानर की भांति नचा रहा था। कहो वही बलवान तुम हो। और कहते हैं बाली से युद्ध करके तुमने बहुत यश को प्राप्त किया था। मैंने तो सुना था कि बाली ने अपनी बगल में दबा करके तुम्हें ब्रह्मांड की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। हनुमान जी के मार्मिक वचनों को सुनकर रावण कुछ समय के लिए तो स्तब्ध रह गया, फिर हंस करके बात को टालने लगा। खायो फल प्रभु नागी भूखा, कपि सुबाओ ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। हनुमान जी कहते हैं, राक्षसों के स्वामी, हे रावण, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने कुछ फल खा लिए, और वानर के स्वभाव का हूं इसलिए वृक्षों को भी तोड़ डाले। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय होती है, मुझे भी अपनी देह प्रिय है। इसलिए जब वे मुझे मारने के लिए आए, तब जिन्होंने मुझे मारने के लिए प्रयास किया उसको मैंने मारा। मैंने कहा इसमें उद्दंडता की है। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, की न चाहो निज प्रभु कर काजा। जब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा है, उस पर तुम्हारे तनय अर्थात अक्षय कुमार ने मुझे मारने का प्रयास किया तो मैंने उसे भी मार दिया। और जब तुमने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजा तो ये मुझे ब्रह्म पास में बांध करके ले आया है। अब बताओ क्या इससे लज्जा नहीं आई मुझे मारते हुए? मैं तो अपने प्रभु का कार्य कर रहा हूं और वही आगे करना चाहता हूं। विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मानत जी मोर सिखावन, देखो तुम निज कुल ही विचारी, भ्रमत जी भजऊ भगत भय हारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख लो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भय हारी बन जाओ और भक्त भय हारी बन भगवान को भजो, श्री राम के चरणों में नमन करो। जाके डरे अति काल डेराई, जो सुर सुर चराचर खाई, तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वेर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को, माता को पुनः श्री राम को लौटा दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार, लखन सिया राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपने शरण में अवश्य रखेंगे। हे रावण, तुम मेरी बात मान जाओ। रामचरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं, ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेई ससी मऊ जनि हो कलंका। तुम श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है और तुम उनके पुत्र हो, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। कहते हैं कि पुत्र को सदैव अपने माता पिता और अपने कुल की रीत पर ही चलना चाहिए। तुम्हारा कुल तो पुलत्स्य ऋषि से यशमान हो रहा है और उनके पुत्र होकर के तुम उस चंद्रमा के समान अपने माता पिता के गौरव को बढ़ाने वाले, किंतु अपने माता पिता के नाम को कलंकित करने वाले तुम चंद्रमा के कलंक क्यों बनना चाहते हो? राम नाम बिन गिरान सोहा, देखूं विचारी त्यागी मद मोहा, बस नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ दो,
विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई स्त्री चाहे कितने ही गहने पहन ले, किंतु बिना वस्त्रों के वह शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सर की सरतन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाई। हनुमान जी कहते हैं, राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता बढ़ने के बाद भी चली जाया करती है और उसका पाना न पाने के समान हो जाता है। जिस नदी के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता, अर्थात जो गड्ढे होते हैं ना, वो बरसात के पानी से भर अवश्य जाते हैं, किंतु वर्षा बीत जाने के कुछ समय बाद ही सूख भी जाते हैं। सुन दस कंठ कहूं पनरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, श्री राम विमुख की रक्षा करने वाले कोई भी नहीं होते। जो राम से विमुख हो जाए उनकी रक्षा कौन करेगा? अरे हजारों शंकर, हजारों विष्णु और ब्रह्मा भी आ जाए तो श्री रामचंद्र जी से द्रोह करने वाले के ऊपर कभी भी कृपा नहीं करते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागौ तब अभिमान, भजौ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कहे कपि अतिहित बानी, भगति विवेक बिरत नहीं सानी, बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमई कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत हितकारी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी दिखाई देता है। अट्टहास करते हुए, अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए रावण हंसते हुए सारी सभा को कहता है कि अरे ये वानर मुझे उल्टी सिखावन देने के लिए आया है, ये बंदर तो बड़ा ही ज्ञानी दिखाई देता है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही, उल्टा हो ही के अनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई। हनुमान जी से रावण कहता है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है? हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरे निकट आई है, मेरी नहीं आई। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है रावण, अब तेरे उल्टे समय आ गए हैं। सुनि कवि वचन बहुत किसी आना, बेगिन हरो मूड कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते? सुनते ही राक्षस उसे मारने के लिए दौड़े। हनुमान जी को मारने के लिए जैसे ही राक्षस दौड़ते हैं, उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी का आगमन हो जाता है। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गुसाई, सब ही कहा मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध होता है। हे गोसाई, हे महाराज, इसे कोई और दंड दे दिया जाए, किंतु जब कोई शत्रु का दूत हमारे यहां पर आए तो उसे मारने का नीति के विरुद्ध कर्म करना आपको शोभा नहीं देता। तभी वहां सभा में बैठे हुए सभी ने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत भी हंसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पटैया बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेजकर लौटा दिया जाए। कभी के ममता पूछ पर सब ही कहूं समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देव लगाई, लखन सिया राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। रावण ने कहा, मैं सबको समझा कर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर अधिक होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दी जाए।
पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ नहीं आई, जिनके की निसी बहुत बढ़ाई, देखो में तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिसकी इनसे बहुत बढ़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य को देखना चाहूंगा। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराने लगे और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती माता, इसे ऐसी बुद्धि देने में आप सहायक हुई हो। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूंछ में आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। रहान नगर बसन गृत तेला, बाड़ी पूछ कीन खपि खेला, कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करई बहुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और इतना घी लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ती चली गई और नगरवासी लोग तमाशा देखने जो आए थे वे सब हनुमान जी के पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी किया करते। बाजे ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता। ढोल बज रहे हैं, सब लोग तालियां पीट रहे हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी जाती है। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो जाते हैं। नींबू की चढ़ियों कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखते ही देखते हनुमान जी बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसियों की स्त्रियां भयभीत हो जाती हैं और सारी राक्षसियां भय विहल हो जाती है। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत उच्चास, अट्टहास करि गए जा, कपि बड़ी लागी घास लगन, सिया राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। उस समय भगवान की प्रेरणा से उन चासों पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा करके और पूरी लंका को दहन करने का प्रयास करने लगी। आज की सुंदरकांड के इस सप्तम भाग को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय माधवाशीष, जय श्री राम।